सेक्शन में ये दो इनफाइनाइट थिन शीट है, दो दे दिया। इनफाइनाइट थिन शीट को ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। अरे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट कर सकते हो इनफाइनाइट थिन शीट को। इसमें मैं लूंगा प्लस सिग्मा, इसमें लूंगा माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, माइनस सिग्मा मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नेगेटिव चार्ज, negative charge. So I have to find out electric field at A, electric field at B, electric field at C point. What is the net electric field? Write on the question. Question लिखो. Find out the net electric field at A, B and C. Find out the net electric field at A, B and C. कैसे होगा? How? Look here. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, प्लस चार्ज के लिए क्या होगा? अरे फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे एंड ए इनफाइनाइट थिन शीट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्टेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लस सिग्मा के लिए इट विल बी अवे, दिस इज व्हाट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर माइनस के लिए क्या आएगा? अरे ये नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स आएगा, वो भी सेम है, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब ऐसे जाएगा टूवर्ड्स। दिस इज व्हाट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। तो बेसिकली ये आएगा E1, ये आएगा E2। तो E1 कितना आ रहा है देखो, E1 इज इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, sigma by 2 epsilon naught minus I cap है, and E2 will be what? And E2 will be how much? That is what? Sigma by 2 epsilon naught I cap है, right is taken as I cap, left is taken as minus I cap। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन E1 प्लस E2। तो कितना आ रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, यू आर गेटिंग जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो हियर, यू आर गोइंग टू गेट। ये सब क्वेश्चन गिरता है बोर्ड में, फिर बी में निकालेंगे। लिखो लिखो इसको लिखो। Then I have to find out net electric field at B. लिख दिए? बी में खुद निकालो कितना आ रहा है देखो। अरे वैसे ही बी में निकालो। लिख दिया ए में? ए में लिख दिया ना? बी में कितना निकालो? अरे बी में कितना आएगा? प्लस, प्लस के लिए बी में क्या जाएगा? आवे जाएगा। ये E1 इज व्हाट? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आवे हुआ। ये माइनस के लिए क्या होगा? अरे सेकेंड प्लेट के लिए माइनस के लिए क्या जाएगा? टूवर्ड्स जाएगा, टूवर्ड्स। E2 इज वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बी में? तो फॉर बी लिखो, फॉर बी E1 है मेरा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, E2 है, E2 कितना है? E2 इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? E1 plus what is that? E2। So how much you're getting here? Hello? Yes, sigma by epsilon naught। सही है उदित। तो what is this here? This is what? Sigma by 2 epsilon naught I cap plus sigma by 2 epsilon naught I cap। This is what? Sigma by epsilon naught। This is what? Sigma by epsilon naught I cap है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट ही जाएगा। अभी सी में कितना होगा? फॉर सी राइट डाउन नेट जीरो। इलेक्ट्रिक, क्या बोला? जीरो। ये भी जीरो आएगा, यस। लिखो फॉर सी देखो, सी में प्लस के लिए आगे जाएगा, ये E1 के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के लिए टूवर्ड्स आएगा, दिस इज व्हाट E2, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 मेरा क्या हुआ? E1 इज व्हाट? सिग्मा, E1 इज व्हाट? E1 is sigma by 2 epsilon naught I cap
एंड E2 इज योर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप. नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज व्हाट E1 प्लस E2, E1 प्लस E2. E1 है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दैट इज व्हाट 0. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ऑल्सो 0 यू आर गेटिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एक कॉमन क्वेश्चन गिरता है हर एक किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो या फिर एंट्रेंस हो, एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस क्वेश्चन देता है सब. इसको हम लोग अप्लाई करेंगे कैपेसिटर में भी, इसको हम अप्लाई करेंगे कैपेसिटर में भी अप्लाई करेंगे इसको. वाह, किसका डाउट है इसी क्वेश्चन में बोलो. अरे एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन. ये थर्ड एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. किसका डाउट है थर्ड एप्लीकेशन में बोलो. अरे थर्ड एप्लीकेशन में किसका डाउट है, नहीं है? समझ में आए प्रॉब्लम सभी को, संपूर्ण समझ में आ रहा है? यस सर. अरे बिना सर क्लास में, इसके सब कोई भी चार्जेस हो सकते हैं ना, दोनों हाँ अगर नेगेटिव दोनों दोनों. प्लस होगा, ये से प्लस है ये प्लस भी होगा, तो ये आ जाएगा बी में 0 आएगा, ए एंड सी में मिलेगा. किसी भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव प्लस 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 दोनों में हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, एनीथिंग यू कैन गेट. क्लियर यस होगा? सर. यस. सर अगर ये दोनों वाला सीट प्लस प्लस होगा तो बी नल पॉइंट हो जाएगा. हाँ बी नल पॉइंट हो जाएगा डेफिनेटली, ए एंड सी में कुछ मिलेगा. समझ में आ रहा है? जी सर. यस. हाँ शुभम, कुछ क्वेश्चन, 4 पाई इज नॉट एन इंटीजर, देन हाउ 4 पाई, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा शुभम ने. देखो मैंने एक पॉइंट लिखा, 4 पाई इज नॉट एन इंटीजर, बट लास्ट पॉइंट में लिखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, फ्रॉम ए यूनिट चार्ज 4 पाई लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर emerging out. 4 पाई, it's although what not an integer, but experimentally it is found that if you calculate that some fraction of 4 is what coming there, fraction of 4, that means detection of electric field will be fraction of what 4, 4 pi, fraction of this number you are getting, and if you just equalize with that you are going to get 4 pi. Clear? Therefore there the constant k, the constant k, proportionally constant k is replaced by 4 pi epsilon naught. 4 pi concept is coming in electric field. Clear? Electric field, electric concept, what 4 pi concept is coming, because from a unit positive test charge या फिर negative test charge, always 4 pi electric lines of forces are associated. समझ में आ रहा है शुभम? शुभम यस हेलो, सर. समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, what from a unit charge always 4 pi electric lines of forces are emerging out. You need to buy at that. Therefore यूनिट में सब चेंज हो रहा है, यूनिट में पूरा. ऐसा यूनिट नहीं था 11 में जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में, ऐसे नहीं था. यहीं पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में सभी जगह देखोगे 4 पाई. इवन मैग्नेटिक फील्ड में भी देखोगे 4 पाई. अरे मैग्नेटिक फील्ड भी फ्रॉम ए यूनिट पोल स्ट्रेंथ 4 पाई, व्हाट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर emerging out. Although this is not an integer, but still then it is what experimental evidence that it is associated with 4 pi electric lines of forces. समझ में आ रहा है शुभम? हेलो. यस सर. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाह, नेक्स्ट हो गया ये. वाह, अरे क्वेश्चन समझ में आया, ये सब इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिख लो तो बेटर होगा, समझ में आ जाएगा. और एक लास्ट क्वेश्चन राइट डाउन लिखो. ये क्वेश्चन क्या है बोलो. ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है गॉस थ्योरम का. वाह, लिखो इफ, क्वेश्चन लिखो, इफ electric field is what 6 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap, calculate the electric flux through a surface of area, calculate the electric flux through a surface of area, calculate the electric flux through a surface of area 20 units, 20 units in yz plane, 20 unit in yz plane. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 20 units सर एक in और yz बार plane. रिपीट कीजिए. Write down, if electric field E is a 6I plus 3J plus 4K cap, calculate the electric flux through a surface of area
20 units in YZ plane. 20 units in YZ plane. YZ plane मतलब एरियल वेक्टर कैसे जाएगा? अरे YZ प्लेन मतलब एरियल वेक्टर कैसे जाएगा बोलो? हाँ, ये x है, ये y है, ये z है। YZ प्लेन मतलब ये प्लेन है, एरियल वेक्टर किस तरफ इंडिकेट करेगा? टुवर्ड्स आई कैप। अरे YZ प्लेन में एरियल वेक्टर कैसे जाएगा? टुवर्ड्स आई कैप ना। एरियल वेक्टर ऑफ YZ प्लेन क्या होगा? ए आई कैप होगा कि नहीं? अरे YZ प्लेन में, YZ प्लेन में एरियल वेक्टर, एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा? डायरेक्टेड करेगा एरिया वेक्टर टुवर्ड्स आई कैप एक्स एक्सिस। ये मिल रहा है आइडिया? अरे आइडिया मिल रहा है या नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलो। अरे आइडिया मिल रहा है कि नहीं? यस सर। अरे एक्स YZ प्लेन का एरिया वेक्टर आई कैप की तरफ जा रहा है, मिल रहा है? माइनस आई कैप नहीं है इसमें, ऑलवेज व्हाट प्लस आई कैप होगा YZ प्लेन में। इसको प्लस आई कैप में लोगे, इस तरफ नहीं, इस तरफ ही लेना है उसको। वाह, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेना है, कुछ भी कुछ अगर नहीं दिया जाएगा तो। समझ में आ रहा है उदित? अगर कुछ भी क्या होगा यहीं पे, यू हैव टू टेक इन पॉजिटिव एक्सेस। तो एक्जेट प्लेन, एक्जेट प्लेन मतलब माइनस आई कैप नहीं है। अच्छा अच्छा, एक्जेट प्लेन, एक्जेट प्लेन मतलब क्या होगा बोलो? अरे एक्जेट प्लेन मतलब, एक्जेट प्लेन मतलब दैट इज व्हाट? जे कैप। अरे एक्जेट प्लेन मतलब जे कैप। एक्स वाई प्लेन मतलब क्या है? के कैप। समझ में आ रहा है ये चीज क्या है? अरे एक्स एक्स जेड मतलब, एक्स जेड प्लेन मतलब एरियल वेक्टर किस तरफ जाएगा? ये एक्स जेड प्लेन है, सर एरियल ऊपर वेक्टर की किस तरफ। तरफ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर क्या है? जे कैप है। अरे समझ में है? वाई जेड प्लेन मतलब, यस वाई जेड प्लेन मतलब, थोड़ा डिफरेंट कलर देंगे, शेडिंग करेंगे। वाई जेड मतलब, वाई जेड मतलब इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स वाई मतलब, एक्स वाई मतलब इट इज अलोंग व्हाट? इट इज अलोंग जेड एक्सिस। समझ में है कि नहीं? अभी समझ में है सभी को या डाउट है? अरे डाउट नहीं है ना? सर वही एक सर समझ सरफेस गए। लेंगे क्यूब की तरह। क्यू की तरह मतलब नहीं, ऑलवेज एरिया वेक्टर इज, मतलब उसका एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब हाँ क्यूब यस, के अरे सरफेस एरिया, के यस एग्जैक्टली एरिया सेम। वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। एरियल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। मेरा हाथ देखो यहीं पे, वीडियो दिखाई दे रहा है ना? ये मेरा एक्स एक्सिस है, देखो ऐसे टिल्ट करता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। खुद का हाथ ऐसे रखो, खुद का हाथ ऐसे रखो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, कौन? ये मिडिल फिंगर वाला एक्स एक्सिस है। ये थॉम मेरा, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऊपर वाला जेड एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन मतलब इसका एरियल वेक्टर कैसे जाएगा? अरे एक्स वाई प्लेन मतलब एरिया वेक्टर कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा ना, टुवर्ड्स जेड एक्सिस। समझ में? ये मेरा जेड, ये मेरा एक्स है। जेड एक्स प्लेन मतलब किस तरफ जाएगा? अरे जेड एक्स प्लेन मतलब एरिया वेक्टर विल बी अलोंग वाई एक्सिस। समझ में? वाई जेड प्लेन मीन्स अलोंग दिस वन विल गेट, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। अरे समझ में आ रहा है? हेलो, अरे सभी को समझ में है ना? वाई जेड प्लेन में इसका डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर किस तरफ जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडिया मिला? हेलो, यस सर। यस, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकालो सर, भी फ्लक्स, बोलो बोलो। सर इसका आंसर 120 न्यूटन यस, मीटर स्क्वायर पर कूलम 120 होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वेरी गुड, सही है। वाह, देखो तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर 20 यूनिट दे दिया, एरिया वेक्टर 20 यूनिट्स दिया ना? हाँ 20 यूनिट्स मतलब 20 क्या होगा? आई कैप। तो व्हाट इज द फ्लक्स हियर? फ्लक्स इज ई डॉट ए, फ्लक्स इज ई डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट, अरे क्या डॉट प्रोडक्ट याद दिला दिया है? 4k कैप डॉट ए इज व्हाट? 20 आई कैप। मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इज 120, बाकी सब जीरो है। 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड यस दिस? सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये, आगे करेंगे ये सब क्वेश्चन को। वाह, तो लिखो एक होमवर्क, लिखो लिखो होमवर्क, एक इंपॉर्टेंट होमवर्क लिखो। राइट डाउन, एक इंपॉर्टेंट होमवर्क लिखो।
अरे देवी प्रसाद लेटली ज्वाइन किया क्या? हेलो। सर वो सेकंड एप्लीकेशन वही स्टार्ट किए थे अच्छा। सर join किया। अरे तुम्हारा जो क्वेश्चन भेजा था कैपेसिटर का क्वेश्चन भेज दिया, वहां तक अभी तक नहीं गए क्या? इमरजेंसी डाउट है क्या वो? हेलो। जी सर थोड़ा हिंट दे दीजिए। हिंट? अरे तुम्हारा रेजिस्टेंस का उल्टा होगा। ओके, क्लास के बाद समझा दूंगा। वाह। लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, लिखो फाइंड आउट, होमवर्क लिखो, प्रीवियस स्लाइड। ओके, ये वाला, ये वाला। अच्छा, हो गया उदित? समझ में आ रहा है? ओके, लिखो क्वेश्चन, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क लिखो। राइट डाउन, फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, find out the total electric flux is associated with the whole cube. Find out the total electric flux associated with the whole cube, cube of side L, in the following cases. In the following cases. Bit 1, when charge is taken at the center of the cube. Bit 1, when the charge is taken at the center of cube. Bit 2, when the charge is taken at the phase center, any phase center, when the charge is taken at any phase center, charge q, any phase center. Third, when the charge q is taken at the edge center, at the edge center, edge center, when the charge q is taken at the edge center. And fourth, when the charge is taken at corner, at one of the corner, एक कॉर्नर में रखना है। क्या हुआ? फर्स्ट केस में टोटल फ्लक्स निकालोगे, हुआ सेंटर में रखा, फिर फेस सेंटर में रखा, फिर एज सेंटर में रखा, फिर कॉर्नर में रखूंगा। तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ व्हाट? द क्यूब। And also calculate, लिखो, also calculate in each case, लिखो, and also calculate in each case what is the flux associated with one side, and also calculate in each case the flux associated with one side of the cube, one side of the cube। समझ में आया? ये होमवर्क करके कल लाओ, कल क्लास होगा। आज 5:30 जो क्लास नहीं किए गॉस थ्योरम, यू कैन अटेंड 5:30 क्लास। क्लियर? अरे समझ में आया? हेलो, समझ में आया? ओके, स्टॉप हियर, Yes, sir. स्टॉप हियर। कल Thank 3 you, बजे sir. मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल। Thank you, sir. सर हाँ देवी प्रसाद तुम्हारा देखो। ओके।